नवरात्रि में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रि में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का बल। क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ाओ। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर एक गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे तो शिवलिंग कि जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल। परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का दे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप भजो। हिंदू धर्म के भीतर 4 तरह की बंदरवाल होती है। पहली आम के पत्ते की बंदरवाल। जब हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ब्याह होता है, शादी होती है, शुभ कार्य होता है, तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल लगती है। ये शुभ कार्य की सूचक है। दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्ते की बंदरवाल। ये अमावस्या के 1 दिन पहले लगती है और अमावस्या के दूसरे दिन उतरती है और इसको फिर ठंडा कर दिया जाता है। ये जिसके घर में पितृदोष होता है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम हो या मानसिक टेंशन कुछ चल रहा हो, तो पीपल के पत्ते की बंदरवाल लगाई जाती है। तीसरे नंबर पर होती है नीम की बंदरवाल। ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है,
चैत्री नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो नवरात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। चौथे नंबर की होती है आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी, द्वादशी तक लगी रहती है और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन 10वीं के दिन लगती है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। महाराज ये एक बंदरवाल, ये 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में वर्णन करी गई है महाराज, जो दरवाजे पर लगाई जाती है, शुभ कार्य के लिए इसको लगाया जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कोई व्यक्ति जब बहुत उद्दंडी हो जाता है, मानता ही नहीं है कि भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, लगा रहता है, तो उसको भगवान स्वयं प्रमाण भी देते हैं। एक पत्र है, एक पत्र में ऐसा ही वर्णन है। मेरा नाम प्रभावती बालाजी गित्ते, मेरी लड़की का नाम मोहिनी बालाजी गित्ते। मैं गोकुल नगर पुणे में रहवासी हूँ। मेरी लड़की 2 साल से पुलिस की तैयारी कर रही थी, पर परीक्षा में पास नहीं होती थी। वो भगवान को मानती नहीं। मैंने अपनी बेटी से कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना कर, परिश्रम 4 गुना कर, और शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ा, बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर फिर एग्जाम देने जा। मेरी लड़की हंसकर बोली, अगर ऐसा करते होते तो ना जाने कितने लग जाते। लड़की ने कहना नहीं माना, फिर एग्जाम दिया, फिर फेल हो गई। दूसरी बार मेरी लड़की ने आपका YouTube पर थोड़ा सा प्रवचन सुना और उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो उसने पशुपति व्रत किया। अब की बार मेहनत भी करी 4 गुना। आप कहते हो परिश्रम 4 गुना करना, मेहनत 4 गुना करना, रात दिन एक करना। मेरी लड़की ने वही किया और आखिरी में बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर एग्जाम में बैठी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी नागपुर शहर में पुलिस की ज्वाइनिंग कर ली है। मेरी बेटी का मैं फोटो लगा रही हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक पत्र और देखिए। जो विश्वास नहीं करते और बाद में जो विश्वास होता है तो बाबा हाथ पकड़ता है। अब बेटी रोज मंदिर जा रही है, अब रोज मंदिर जा रही है, शिव को जल चढ़ा। एक पत्र देखिए। मैं सुनीता सुनील कोली, सोलापुर महाराष्ट्र की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सुनीता सुनील कोहली, सोलापुर महाराष्ट्र की रहवासी हूँ। हाथ हिलाइए अगर कहीं बैठे हो तो। आए हैं, आए हो तो आ जाइए बेलपत्र लेने के लिए। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव। 1 लोटे जल और भोले बाबा ने हमको बहुत दे दिया। मेरी बेटी 2018 से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी, लेकिन 1-2 नंबर से वह रह जाती है। तब मैंने मेरी बेटी से पशुपति व्रत का किया। बेटी पढ़ी लिखी है, मानती नहीं है आपको। फिर भी मेरी बेटी ने कहा, जब 2018 से एग्जाम दे रही हूं और क्लियर नहीं हो रहा, एक बार वो सियोर वाले बाबा की भी कथा सुनकर देखती हूँ। मेरी बेटी ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा पर भरोसा कर कर, आप कहते हो परिश्रम 4 गुना करो, मेहनत 4 गुना करो। मेरी बेटी ने वही करा और शहद लगाकर बेलपत्र को गई, सीहोर भी गई। 10 दिसंबर 2024 को
8 फरवरी 2025 को बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 10 दिसंबर 2024 को मेरी बेटी सीहोर गई, बाबा को प्रणाम करा और बाबा को नमन कर कर आई। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बाबा की करुणा से मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और आज मेरी बेटी आरती कोहली महाराष्ट्र पुलिस में ज्वाइनिंग हो गई। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूं। नागपुर में ट्रेनिंग कर रही है। एक लाइन अच्छी लिखी है, चलो आप भी गुनगुनाओ। एलईडी पर पढ़ सकते हो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। अब इसमें एक नाम हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। एक नाम हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं कि गौ माता के साथ भी अगर 4 कदम चलते हो तो तीर्थ का फल प्राप्त हो जाए। गौ माता के साथ तो माता, पिता, शिव गुरु, कोई भगवान शंकर का परम भक्त या आपका कोई सच्चा गुरु मिले जीवन में, उसके साथ या गौ माता के साथ हम जितने कदम चलते हैं, जितने कदम चल रहे हैं उतने तीर्थों का फल हमारे खाते में लिखा था। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, हवा में उड़ती बाबा भोले में शंभु में तीर्थ का फल कभी बन सके अपनी माता जी के साथ, भले बुजुर्ग हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, कभी उनको जरूरत लगे आपको कि बेटा मुझे यहाँ तक लेकर चल चल चल। कभी पिताजी कह दें कि बेटा मुझे यहाँ तक लेकर चल चल चल। जितने कदम हमारे माता के साथ में, जितने कदम हमारे पिता के साथ में, जितने कदम हम हमारे माता पिता के साथ चलेंगे उतना उतना तीर्थ का फल हमको मिले। और कभी कोई सतगुरु तुम्हारी जिंदगी में मिले, कोई सच्चा गुरु तुम्हारे जीवन में मिल जाए, कोई शिव गुरु तुम्हारे जीवन में मिल जाए। शिव गुरु का मतलब क्या होता है? क्यों कथा में बार बार आता है शिव गुरु? शिव गुरु का मतलब है जिसके जीवन में मान अपमान दोनों सम, मान और अपमान दोनों सम। सम्मान दो तो ठीक, अपमान करो तो ठीक, तुम्हारी मर्जी हो जो बोलो। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। ना उसे सम्मान की जरूरत है ना उसे अपमान की। वो अपनी समता में जी रहा, अपनी समता। दुनिया के लोग मोबाइल की स्क्रीन को बार बार साफ करते हैं। आपके पास भी मोबाइल है, जब जब मोबाइल पे बात करोगे तो थोड़ी देर में उसको पेंट से घिस लोगे, साफ कर लोगे मोबाइल की। दुनिया के लोग गाड़ी की सीट पर बैठते हैं तो गाड़ी की सीट को थपथपा के साफ करते हैं। आप भी बैठ कर आए होगे तो पहले तुमने अपने पल्लू से या रुमाल से या थपथपा के धूल साफ करी।
ये जितने कैमरे वाले हैं फोटो खींच रहे हैं या आप अपने मोबाइल से फोटो खींचते हो तो पहले उसका कैमरा धीरे से एक बार हाथ फेर कर या रुमाल फेर कर साफ करते हो। आप मोबाइल का स्क्रीन साफ कर रहे हो बार बार, आप कैमरा साफ कर रहे हो बार बार, आप बैठने से पहले गाड़ी की सीट साफ कर रहे हो, कुर्सी पर बैठते हो तो कुर्सी की सीट भी साफ कर कर बैठते हो। तो फिर भगवान की जब भक्ति करने बैठते हो तो मन साफ कर कर क्यों नहीं बैठते? उसमें अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा क्यों भर कर बैठते? उसने मुझे अपशब्द कहा, मैं उसको आड़ा टेढ़ा बोलूंगा। भगवान उसने ऐसा कर दिया, प्रभु उसने ऐसा बोल दिया, परमात्मा उसने ऐसा कर दिया। तो हम वो क्यों सोचें? हम वो क्यों विचारते? शिव गुरु वो होता है जिसने अपने जीवन में ना मान से मतलब है ना अपमान से मतलब है। उसको तो केवल अपने मन की पवित्रता को धारण कर कर, मन को क्लीन कर कर, मन को साफ कर कर भगवान की भक्ति में डूबा। और यहां भुसावल की इस पवित्र कथा में मां ताप्ती के तट पर जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को इन पंडाल में बैठकर 42 डिग्री टेम्परेचर, 43 डिग्री टेम्परेचर में धूप में बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, आप किसी शिव गुरु से कम नहीं हो। आप भी गुरु हो और शिव गुरु, आप भी शिव गुरु हो। आपके अंदर भी मान और अपमान का मतलब नहीं है। बैठने की जगह मिल गई, कहाँ बैठे? कोई ने पूछा क्यों तू कथा में गई थी तो कहाँ बैठी थी? मैंने तुझे देखा था बिल्कुल पीछे बैठी थी, तेरी तो इतनी पहचान है, तू आगे जाके क्यों नहीं बैठी? उसने कहा कथा तो सुनना है ना भोलेनाथ जी की, सियोर वाला गुरु जी को सुनने गई थी, मैं तो शिव पुराण सुनकर आ गई, अब मुझे आगे से मतलब ना पीछे से मतलब ये शिव गुरु का भाव आ गया, उसमें शिव गुरु तत्व। क्यों? तेरी तो इतनी पहचान थी और तुझे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली आगे, और तू तो उधर पीछे के पंडाल में साइड में बैठी थी, मैंने देखा था तुझे एलईडी के पास में बैठी थी। हाँ, कथा तो सुनी ना, कहीं पर भी जगह मिली सुनी ना। इसको शिव गुरु कहते हैं कि ना तो आगे से मतलब ना पीछे से मतलब, ना मान से मतलब ना अपमान से मतलब। तो जितने भी शिव भक्त भुसावल की इस पवित्र धरा पर, यावल की इस पवित्र धरा पर, मां ताप्ती के तट पर जितने भी शिव भक्त ये इतनी